वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना, तो इससे का ज़रूर आखिरत में होगा। मेरे रब की रहमत कितनी है, माँ की ममता इसी रहमत में है। माँ के दिल में जो ममता पैदा हुई है वो अल्लाह की रहमत ने पैदा की। बाप के दिल में जो शफकत पैदा हुई है अल्लाह की रहमत ने पैदा की। इतने बड़े बड़े जराइम करके जो दनाते हुए जमीन पर चल रहे हो वो अल्लाह की रहमत की वजह से, वरना हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि हम जमीन में धंस जाएं, आसमान से आग बरस पड़े, लेकिन मेरे रब की रहमत है, उसका करम है। बताओ, हर एक अपने आप को जानता है। मैं अपने आप को, मैं अहले मिंबर की बात नहीं करता, हम और आप एक दूसरे से मुखातिब हूं। आप अपने आप को जानते, मैं अपने आप को जानता हूं। भाइयों, मोर नाचता है ना, बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो पता चलता है कि उसकी हैसियत क्या है। मिंबर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर लोगों को गुनाह के हवाले से नसीहत करना आसान है, लेकिन हमारी रातें हम जानते हैं, आपकी रातें आप जानते हैं। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है, लेकिन अफसोस लोग कहते हैं इंसान अपना अपना देखता है। मैं कहता हूं अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि इंसान अपना अपना देखे। इंसान अपना अपना नहीं देखता। अगर इंसान अपना अपना देखता तो वह अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करता। मुसलमान, अगर तू नमाजी है तो तू भी अपने आप को जहन्नम की राह पे ले जा रहा है। क्यों? तुझे पता है गुनहगारों से पूछा जाएगा तुमने गुनाह क्यों किया, और नेकोकारों से पूछा जाएगा मैंने नेकियों की तौफीक दी थी, तूने शुक्र कितना अदा किया। नमाज पढ़ के मकरूर बनने वाले, तुझसे पूछा जाएगा सजदे की तौफीक मैंने दी थी, तूने कितना शुक्र किया। शुक्र नहीं किया, तेरा ठिकाना जहन्नम है। वो अदल करे। आपको पता है मैं और आप क्या हैं मेरे भाइयों, हम किस खेत की मूली है। हजरत अय्यूब ने सब्र किया। हजरत अय्यूब का सब्र कितना है, कितना सब्र है। अय्यूब का सब्र सामने आता है तो आंखें बरस पड़ती है। हजरत अय्यूब का जिस्म बीमार कर दिया गया। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते हैं आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए। हालांकि अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि नबी को वो बीमारी नहीं दी जाती जिससे लोग नफरत करें, लेकिन अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते थे कि वो इम्तिहान था, वो तबई बीमारी नहीं थी। और आपको पता है कि जो कीड़े हजरत अय्यूब के जिस्म में पड़े, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं उसी कीड़े को अल्लाह ने रेशम का कीड़ा बना दिया और कीड़ों को मारा जाता है, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। अरे दुनिया को अब भी अकल नहीं आएगी अगर कीड़ा नबी के जिस्म से मस हो जाए और कीड़े मारे जाएंगे, नबी के जिस्म से लगने वाला कीड़ा पाला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सुभान अल्लाह। वो रेशम के कीड़े बन गए। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? हजरत अय्यूब के जिस्म से जब वो कीड़े गिरते तो आप उठा उठा कर रख लेते और कहते अभी तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, खाओ, तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, खाओ, तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, खाओ। क्या होता पता है? एक दिन हजरत अय्यूब के लब पर, अय्यूब की ज़बान पर एक कीड़े ने डंक मारा और एक ने दिल पर मारा, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की आह निकल गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आह की। अल्लाह ने फरमाया अय्यूब शिकायत करते हो? हजरत अय्यूब ने कहा नहीं मौला, इन कीड़ों से कह दे ये सब खा जाएं लेकिन ज़बान और दिल को न खाएं। अल्लाह ने फरमाया क्यों? जब मोहब्बत मुझसे तो ज़बान और दिल क्यों बचाना चाहते हो? तो जनाब अय्यूब ने कहा मौला वो भी तेरे लिए। सुभान अल्लाह। ज़बान इसलिए बचाना चाहता हूं कि तेरा जिक्र करती रहे, सुभान अल्लाह। दिल इसलिए बचाना चाहता हूं कि तेरी याद करता रहे। सुभान अल्लाह। हजरत अय्यूब की अदा पसंद आई, शिफा मिल गई। एक दिन हजरत अय्यूब ने कहा, देखो तवज्जो करें, एक दिन हजरत अय्यूब ने कहा अलैहिस्सलाम मौला मैंने कितना सब्र किया। तो आवाज आई अय्यूब सब्र की बात करते हो और कहते हो मैंने कितना सब्र किया।
हम तुमसे पूछते ये सब्र की तौफीक तुम लाए कहां से थे? अल्लाह अल्लाह। ये सब्र की तौफीक कहां से लाए थे? ए नमाजियों, मगरूर ना होना। अगर वो अदल करे, ना नमाजी बचे, ना हाजी बचे, ना गाजी बचे, कोई ना बचे। और वो फजल करे तो हम जैसे गुनहगार भी बख्श दिए। सुभान अल्लाह। सबक़त रहमती अला, अल्लाह की रहमत की बात हो रही थी। उस नौजवान से आका ने कहा, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? उसने कहा नहीं, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। आका ने फरमाया, तो फिर बता तूने क्या जुर्म किया? अब उस जवान का जुर्म सुने। वो कहता है, आका मैं 8 साल से कफन चुराता रहा। अल्लाह। 8 साल से कफन चुराता रहा। कफन चुराते चुराते एक दिन अंसार के कबीले की एक खूबसूरत लड़की का, मालदार लड़की का इंतकाल हुआ। कब्र खोदने वाले ने मुझे कहा कि आज बहुत मालदार और खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ है, कफन बड़ा कीमती होगा। मैं उस कब्र पर निशान लगा आया और रात को जब मैं गया तो ताज़ा कब्र मैंने खोली, और जब मैंने कब्र को खोला उस खूबसूरत लड़की को, जवान थी, बाहर निकाला और निकाल कर मैंने उसका कफन छीना। बड़ा कीमती कफन था। रात का सन्नाटा, हदीस पाक का मफहूम है, मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा, चांद की दूधिया रोशनी, और जब कफन उस लड़की का निकल गया होगा तो आप उसकी कैफियत जानते क्या हुई होगी? फिर क्या हुआ? लड़की पूरी बरहना थी, कब्रें आस पास थी। वो नौजवान कहता है, मैं जब कफन ले करके निकला, मेरे दिल ने सोचा इतनी खूबसूरत लड़की है। मैं वापस पलटा और मैंने कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैंने उस लड़की के साथ ज़िना किया और जब मैं ज़िना कर चुका, वो लड़की जिंदा हो गई और उसकी जबान से निकला, ए बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तूने मुझे गंदा और नापाक कर दिया। अब कयामत तक इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी? जब उसकी चीख निकली तो मैं भागा कफन छोड़कर। अब भी जब मैं तन्हाई में बिस्तर पे लेटता हूं, उस लड़की की आवाज मेरे कानों में आती है। मैं पलट पलट कर देखता कहीं वो आ तो नहीं रही है। आका, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, आज भी उसके आवाज की सदाए बाज़गश्त मेरे कानों में आती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इतना बड़ा जुर्म किया? कहते हैं कि जो जितना बड़ा आलिम होगा वो अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरने वाला होता है, और पूरी कायनात में सबसे बड़े आलिम अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए हुजूर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। आका की आंखों में आंसू थे, फरमाया जल्दी निकल यहां से। लोग इस हदीस को बयान करते हुए कहते हैं हुजूर ने उसको भगा दिया। भगाया नहीं, अल्लाह का खौफ हुजूर पर इतना गालिब था। आका ने कहा जल्दी निकल यहां से, मुझे डर है कहीं तेरी वजह से आग न बरस पड़े। ए जवान, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया, तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया। इतना सुनना था, वो चला तो गया, वो निकल तो गया, और वो अपने सर पे खाक डालने लगा, अपने बालों को खींचने लगा। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मगफिरत फरमा दे। 40 दिन तक वो रोता चिल्लाता रहा। जब 40 दिन पूरे होने को आए, पूरे हुए, तो उसने एक दिन आसमान की तरफ देख कर कहा, मेरे करीम, मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, और अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है और तेरी बारगाह में माफी के काबिल नहीं है, तो मौला आज मैं तुझसे अर्ज करता हूं कि तू मुझ पर इतना बड़ा अजाब भेज कि न मुझसे पहले इतना अजाब तूने किसी को दिया, न मेरे बाद किसी को देना। भेज दे आग, भेज दे अंगारे, ताकि वो मुझे जला दे। और मौला मेरा गुनाह यकीनन इतना बड़ा नहीं है और हरगिज नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है। तो मौला तू अपने हबीब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। अभी उसके ये जुमले थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंसुओं की सौगात थी। वो आंसू जिसके बारे में इकबाल कहते हैं,
मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फ़िआल के, वो शर्मिंदगी के आंसू, वो निदामत के आंसू जब उस जवान की रुखसार पर आए, उदल बुलबुले सिदरा बारगाहे रिसालत में पहुँचे। अर्ज़ किया अल्लाह आपको सलाम कहता है या रसूल अल्लाह, उस जवान को आपने क्यों निकाला? आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील, क्या तुमने नहीं देखा उसने कितना बड़ा जुर्म किया? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मुबारक हो, उसने तौबा की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ कर दिया है, और ये इरशाद फरमाया आपकी उम्मत में अगर इससे बड़ा गुनाह भी कोई करेगा और सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह उस बंदे को भी माफ फरमा देगा। तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस महफिल में हम जैसे मुजरिम हैं, बड़े बड़े गुनहगार हैं, लेकिन हम में किसी ने ऐसा तो नहीं किया है कि किसी मुर्दा के साथ माज़अल्लाह ज़िना किया हो या कोई ऐसा जुर्म किया हो। आओ, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत में वुसअतें हैं। मेरे भाइयों, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। मुसलमानों, ये जवानी दीवानी होती है लोग कहते हैं, लेकिन आशिकाने मुस्तफ़ा मोमिन की जवानी दुनिया की दीवानी नहीं होती, किसी के जुल्फ और रुखसार की दीवानी नहीं होती, वो मुस्तफ़ा करीम की दीवानी होती है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा की दीवानी होती है, गेसुए मुस्तफ़ा की दीवानी होती है। आओ अपने नबी की तरफ पलटें, आओ अपने खुदा की तरफ पलटें, सच्ची तौबा करें, क्योंकि सच्ची तौबा से इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। आओ, महबूब बनना है, सच्ची तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर नबी का वसीला देकर, आका का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। क्योंकि हमारे बाप हज़रत आदम की सुन्नत यही है, 300 साल तक दुआ करते रहे, कोई जवाब ना आया। जब एक दिन कहा मौला तेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला मेरी तौबा को कबूल कर ले, जवाब आया आदम हमने तेरी दुआ सुन ली, और महबूब को तूने कैसे पहचाना? तो हज़रत आदम कहते हैं जब तूने मुझे पैदा किया अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ इसी महबूब का नाम था, हुरान जन्नत की पेशानी पर तेरे नाम के साथ इसी महबूब का नाम था। ए अल्लाह, मैंने जान लिया कि यही तेरा हबीब है जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा है। मेरे करीम की रहमत जोश में आई और इरशाद हुआ आदम, अगर तू मेरे हबीब का नाम लेकर अपनी पूरी औलाद के लिए मांग लेता तो मैं तेरी पूरी औलाद के लिए अता कर देता, मैं पूरी कायनात के लिए अता कर देता। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें बिन मांगे ऐसा महबूब अता किया है कि उनके सदक़े में जो मांगो वो मिल जाता है। और फिर खुदा की कसम, हम तो तौबा करेंगे, करते हैं, लेकिन हमारे आका ने रात रात भर रब्बे हबली उम्मती कहकर हमारे गुनाहों की माफ़ी तलब की है, हमारी मग़फ़िरत चाहिए है। लेकिन अफसोस हम उस रसूल की तरफ नहीं आते, हमने उनकी बातों को पीठ के पीछे डाला, हमने हीरों के तरीके को तो अपनाया, हमने दुनिया के तरीके को तो अपनाया। हीरो ने बाली पहनी, हमने भी पहन लिया, हीरो ने जो किया हमने किया, लेकिन हमने आका की सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस किया। सुन्नी दावत इस्लामी आपको आका की तरफ बुलाती है, रसूल रहमत की तरफ बुलाती है, मुस्तफा करीम की तरफ बुलाती है। आओ, सुकून कहीं नहीं मिलेगा, अगर सुकून मिलेगा तो मुस्तफा करीम से मोहब्बत में मिलेगा, आका के कदमों में मिलेगा। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं ये जिक्रुल्लाह क्या है जिससे दिलों को सुकून मिलता है? जिक्रुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक नाम है, नबी के कदमों में आ जाओ, दिलों को सुकून मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और कहते हैं रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें